एक एटीएम हम आपको ऐसा दिखाएंगे और ऐसे उस एटीएम के बारे में बताएंगे कि उस एटीएम से राशन निकलेगा। जी हाँ, ग्रेन निकलेगा। ये भारत सरकार और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के और राज्य सरकार के द्वारा एक ग्रेन एटीएम बनाया गया है और इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि हितग्राही कभी किसी भी स्थिति में, जैसे दुकान मान लीजिए मुझे या किसी अन्य व्यक्ति को राशन लेने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा, तो क्या क्या चीज़ें उसको लेके आना अनिवार्य है? इसमें राशन कार्ड लेके आना पड़ेगा हितग्राही को। अपना राशन कार्ड के नंबर की एंट्री करेंगे और अपने अंगूठे से बायोमेट्रिक का अपना सत्यापन करेंगे आधार के माध्यम से, और जितनी मात्रा उनको खाद्यान्न की चाहिए उस खाद्यान्न की मात्रा से उन्होंने यहाँ चावल की आपूर्ति हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। एटीएम का नाम सुनते ही आपको मन में आता है कि भैया पैसे निकालने वाला एटीएम। पर आपको बता दें, वाटर एटीएम के बारे में भी आपने सुना है, पैसे निकालने वाले एटीएम के बारे में भी आपने सुना है, पर एक एटीएम हम आपको ऐसा दिखाएंगे और ऐसे उस एटीएम के बारे में बताएंगे कि उस एटीएम से राशन निकलेगा। जी हाँ, ग्रेन निकलेगा। और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हम मौजूद हैं और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश के 3 जिलों में राशन एटीएम का शुभारंभ कर दिया गया है और आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, लिए चलेंगे कि आखिरकार जो ग्रेन एटीएम है, जो राशन एटीएम, वो कैसे काम करता है, क्या कुछ प्रक्रियाएं होती है, अगर कोई राशन कार्डधारी आता है तो उसको कैसे राशन मिलेगा। तमाम चीज़ों को लेकर के हम आपको लिए चलेंगे और दिखाएंगे किस प्रकार से जो है तमाम चीज़ें वर्क करती है। वैशाली नगर विधानसभा के वार्ड नंबर यहाँ पर मौजूद है और स्थानीय पार्षद संतोष मौर्य का यह वार्ड है। संतोष मौर्य के इस वार्ड के जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एटीएम है जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कर दिया है और एटीएम के नज़दीक लिए चलेंगे और जानेंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये एटीएम जो है काम करता है, उसकी क्या कुछ मौजूद है। फूड कंट्रोलर है, उन्हीं के साथ चलेंगे और इस एटीएम, ग्रेन एटीएम जो यहाँ पर है और मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन होगा। 3 जिलों में इसका शुभारंभ होना है, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग के वैशाली नगर विधानसभा की इसी वार्ड में संतोष मौर्य पार्षद इस वार्ड के इस ग्रेन एटीएम जो है अनापूर्ति। तस्वीरों में देखें किस प्रकार से मेक इन इंडिया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत तमाम ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है और जो भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई और ये तराजू है वेट करने की, साहब मौजूद हैं। सर, थोड़ा सा ये सामने बताइएगा कैसे ये एटीएम काम करता है। अगर मान लीजिए मुझे या किसी अन्य व्यक्ति को राशन लेने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा, तो क्या क्या चीज़ें उसको लेकर आना अनिवार्य है? ये भारत सरकार और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के और राज्य सरकार के द्वारा एक ग्रेन एटीएम बनाया गया है और इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि हितग्राही कभी किसी भी स्थिति में, जैसे दुकान बंद हो या ऐसी कोई स्थिति बने, तो उसके कारण परेशान ना हो। ये 24 घंटे खुला रहेगा। इसमें राशन कार्ड लेके आना पड़ेगा हितग्राही को। अपना राशन कार्ड के नंबर की एंट्री करेंगे और अपने अंगूठे से बायोमेट्रिक का अपना सत्यापन करेंगे आधार के माध्यम से, और जितनी मात्रा उनको खाद्यान्न की चाहिए उस खाद्यान्न की मात्रा से उन्होंने यहाँ चावल की आपूर्ति हो जाएगी। यहाँ पे वजन वगैरह करके उनको पर्याप्त मात्रा में उनके खाद्यान्न मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा? गेहूँ, चावल या बहुत क्या क्या सामग्री मिलेगी? यहाँ पे गेहूँ, शक्कर और नमक मिलेगा, क्योंकि नगरीय निकाय का क्षेत्र है। तो इसके साथ एक समूह भी जुड़ा हुआ है, वो समूह के माध्यम से भी आपको शक्कर, नमक और अन्य खाद्यान्न की भी प्राप्ति हो जाएगी। कितने क्वांटिटी में एक बार लेके जाया जा सकता है? इसमें मशीन में जैसे एक बार में अधिकतम 25 किलो तक की मात्रा निकाली जा सकती है। तत्पश्चात दोबारा अगर उसको और लेना चाहे तो वो और दोबारा इसको अपने आधार की एंट्री करते हुए, राशन कार्ड की एंट्री करते हुए अतिरिक्त खाद्यान्न प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, मतलब एक परिवार 25 किलो तक लेकर सकता है, अगर उसको ज़्यादा ज़रूरत है फिर आ सकता है? वो एक दूसरी बार उसको क्या बोलते हैं, मात्रा को रखनी पड़ेगी, क्योंकि तौलने के हिसाब से इसमें 25 किलो की मात्रा सेट की हुई है, तो उससे ज़्यादा भी मात्रा पे वो बार बार ले सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं। एक बार में उसको जितनी मात्रा चाहिए उतनी मात्रा का खाद्यान्न मिल सकता है। तो वह कैसे काम करेगा, थोड़ा सा बताइए ना। ये जो टच स्क्रीन लगा हुआ है, ये कैसे काम करेगा? जैसे टच स्क्रीन लगी हुई है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले इसको शुरुआत से करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डीलर जो हमारा विक्रेता रहेगा उसका लॉगिन रहेगा, ये सिस्टम शुरू से चालू रहेगा।
उसके बाद ये डीलर है, या डीलर के नाम के साथ ये लॉगिन करेंगे अपना, ये हाँ उनके क्या बोलते हैं आईरिस या ओटीपी के माध्यम से ये मशीन चालू होगी। अभी मशीन चालू नहीं है, जब वो विक्रेता रहेंगे तब वो उनके माध्यम से चालू होगी। उसके पश्चात यहाँ पे ऐसे ही डिस्प्ले दिखा रहेगा, उसमें आपको राशन कार्ड का क्रमांक डालना पड़ेगा। राशन कार्ड के क्रमांक को डालेंगे, फिर उसके बाद आपके राशन कार्ड में आपको कितनी पात्रता है वो दिखेगी। उस पात्रता के हिसाब से आपको कितनी मात्रा में खाद्यान्न चाहिए, 25 किलो, 30 किलो, 35 किलो, जो भी आपकी मात्रा रहेगी उतनी मात्रा की आप एंट्री करेंगे और उसके बाद आपको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, फिर ये यहाँ से स्लिप निकलेगा फाइनल? स्लिप निकलेगी, वजन की स्लिप निकलेगी आपकी, है ना। क्योंकि ये जैसे आप इसमें 28 किलो की एंट्री की है मान लीजिए, तो मशीन एक बार में तौल के आपको 25 देगी, फिर दोबारा तौल के बची हुई 3 किलो की मात्रा दे देगी। मिलेगा आपको एक ही बार में, परंतु मशीन 2 बार काम करेगी। मतलब एक बार में 25 किलो तौल में आएगा, फिर एक बार 3 किलो में हाँ, आएगा, 3 किलो टोटल आएगा। मतलब 28 किलो मिलेगा, लेकिन 2 पार्ट में देगा। 2 पार्ट में, जैसे 35 है तो उसी मात्रा में, फिर उसके 42 है तो उसी अनुपात में, उस तरीके से आपको निकलेगा। जब ये डिस्प्ले में सारा होमवर्क पूरा जो प्रक्रिया है पूरी हो जाएगी, उसके बाद पर्ची निकला, फिर यहाँ से ये राशन खाद्यान्न निकलेगा। इसमें आ जाएगा, खाद्यान्न इसमें आएगा। यहाँ पे नीचे एक चावल की बोरी, खाली बोरी को लगाएंगे, उसमें आएगा। फिर उसके बाद ये है, इसको ऐसे ही हिल सकता है, इसको लेके आके यहाँ पर वजन करा लेंगे। वजन करके जितना ही अपना वजन की मात्रा से संतुष्ट हो जाए, उसके बाद अपने खाद्यान्न को प्राप्त कर सकता है। मतलब ये कोई भी, मतलब ऑल इंडिया कोई भी आके ले सकता है कि छत्तीसगढ़ का ही होना चाहिए? नहीं, इसको वन नेशन वन राशन कार्ड में कोई भी व्यक्ति ले सकता है। जो भी प्रवासी श्रमिक आते हैं, अन्य राज्यों के श्रमिक हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपने काम के कारण उनको समय नहीं मिल पाता, वो शाम को भी आ सकते हैं, छुट्टी के दिन भी आ सकते हैं, ताकि उनका किसी भी काम का रोजी वगैरह प्रभावित ना हो रहे। इसलिए सुविधा के लिए भारत सरकार ने ऐसा उपक्रम स्थापित किया है। मतलब जो मजदूर है या जो दिनचर्या में अपने कामों को करते हैं, समय नहीं मिलता है, तो रात में इसका लाभ मिल पाएगा उनको। जी जी जी, बिल्कुल मिल पाएगा। इसकी उद्देश्य ही यही है। ये दुर्ग जिले का ये पहला ग्रेन एटीएम कह सकते हैं। हाँ, दुर्ग जिले का ये पहला ग्रीन एटीएम है। आज इसका शुभारंभ किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। तो ये है, ये जो रेड कलर का ये लगा हुआ, ये क्या है, थोड़ा सा बताइए। ये इसमें डिस्प्ले रहेगा। इसमें क्या बोलते हैं, जैसे ये जो मशीन का डिस्प्ले है, उसके साथ ही साथ में वो पात्रता वगैरह सारी चीज़ें इसमें भी प्रदर्शित होते रहेंगी। तो ये तस्वीरों में आपने देखा किस प्रकार से ये जो है फ्रंट फेस है। अगर कोई हितग्राही आता है, यहाँ पे तमाम प्रक्रियाएं होने के बाद स्लिप लेगा, स्लिप लेने के बाद यहाँ से राशन गिरेगा बोरे में भरने के बाद यहाँ पर तौल होगा। तौल से अगर संतुष्ट है तो वो सामग्री लेकर के चला जाएगा। और राशन आएगा कहाँ से? ये तो एटीएम है, पर राशन स्टोर कहाँ हो, वो भी बिल्कुल जो ग्रेन एटीएम है उसके पीछे की पार्ट में हम दिखाएंगे किस प्रकार से ये वर्क करता है। फ्रंट का तो आपने देखा, पर बैक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो तस्वीरों में देखेंगे किस प्रकार से ये एक काइंड ऑफ एक्सकेलेटर है जिसमें सब रखा हुआ है, चावल है, और ये चावल मेरे ख्याल से ऐसे करके मूव करता है, फिर ये गिरता होगा उसमें। ऐसी ये कुछ जी, मशीन यहाँ से चालू होती है। उसके बाद जैसे ये जो एलिवेटर्स हैं, एलिवेटर्स धीरे धीरे इसको लिफ्ट करके चले जाते हैं। यहाँ ऊपर हॉपर लगा हुआ है। हॉपर मतलब एक छोटा सा गोदाम समझ लीजिए, उस तरीके का है। वहाँ पे जाके चावल गिरता है और फिर मशीन में जब उसके बाद वेट की कितनी मात्रा में देनी है, तब वहाँ से बाहर की यूनिट से वो चला जाता है। ये इसका हॉपर है। ये इसका हॉपर इसमें स्टोर होता है और फिर उसके बाद आगे जो दूसरे सिस्टम्स लगे हुए हैं उसके माध्यम से आगे चले जाते हैं। ये मशीन का बैक एंड है। तो ये मतलब ये पूरी तरह से मैनुअली है कि ऑटोमेटिक होगा? ये ऑटोमेटिक होगा। ये मोटर से कनेक्टेड है। सबसे पहले इसको चालू करेंगे तो मोटर के साथ ये जुड़ जाएगा और इसकी लोडिंग हो जाएगी। अब इसकी लोडिंग लगभग इतनी मात्रा होती है 300 टन के आसपास, मतलब ये 300 क्विंटल के आसपास की इसकी लोडिंग हो जाती है। तो ये पूरे दिन भर के लिए मशीन पर्याप्त रहती है। इसको एक बार चलाना पड़ता है, उसके बाद ये हॉपर में आ जाएगा, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वहाँ से खाद्यान्न प्रदाय किया जा सकता है। मतलब एक बार में 300 किलो चावल इसमें आ जाएगा, उसके बाद 300 किलो ना, 300 किलो से भी ज़्यादा आ जाएगा, उससे 300 किलो से। और ये खत्म होगा तो ऑटोमेटिक ये चालू होगा, फिर भर जाएगा। हाँ, फिर भर जाएगा। तो बिल्कुल जिस प्रकार से आपने देखा। और एक सर ये भी बताइए, ये ऑपरेट करने के लिए कोई बंदा यहाँ पे मौजूद रहेगा 24 घंटे? हाँ, इसके लिए ऑपरेट के लिए एक व्यक्ति रहेगा, सुरक्षा के गार्ड के लिए भी रहेगा। ऑपरेट करने वाला व्यक्ति बाहर बैकएंड में रहेगा। वो बताएगा किसी हितग्राही को कोई समस्या रहेगी तो वो, और इसको एक बार फिल करने का काम कर देगा। चावल की बोरी उतारेगा, इसमें डालेगा, उसके बाद मशीन को चालू करेगा। मशीन को चालू करने के बाद हॉपर में चली जाएगी। उसके बाद हितग्राही उसको लेते चले जाएंगे। जब ये फिर खाली होगा तो फिर उसकी लोडिंग का काम करेगा और हितग्राहियों की मदद करेगा कि उसको कैसे करना है। क्योंकि नई चीज़ है तो हितग्राहियों को भी समझने में थोड़ी समस्या आएगी, तो उसकी मदद के लिए व्यक्ति रहेंगे, 2 व्यक्ति रहेंगे। तो बड़ी बात आपने साहब के मुंह से सुनी, और साफ तौर पर छत्तीसगढ़ या देश का वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम जो चल रही थी, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया। कोई भी, पूरे देश का कोई भी जो प्रवासी मजदूर हो, यहाँ के रहने वाले हो, 24 घंटे ये एटीएम
जो मशीन है वो चलते रहेगा। ग्रेन एटीएम है, यहाँ से राशन उसको मिल जाएगा और एक बार में 25 किलो राशन जो है वो निकलेगा, उसके बाद 3 किलो, फिर ऐसे करते करते जितना डिमांड रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये राशन निकलेगा। और बड़ी बात है, अन्नपूर्ति और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, मेक इन इंडिया, तमाम चीज़ों को इंक्लूड किया गया। और अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम, अगर मान लीजिए कोई आता है उसको समझ नहीं आता है तो कैसे चलाए, तो ये तमाम जो अन्नपूर्णी ग्रेन एटीएम कैसे चलाए, तमाम जो प्रोसेस है वो दिए गए हैं, पढ़ सकते हैं, डिस्प्ले में देख सकते हैं, देखने के बाद स्वतः वो चला सकते हैं। और बाकायदा सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है ताकि किसी भी प्रकार का जो है, जो अनहोनी टाइप की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ना हो पाए। बड़ी पहल है सरकार की और काफ़ी अच्छी पहल है कि दिन में जो मजदूर काम करते हैं, जो सुबह 9 बजे निकलते हैं और शाम के 9 बजे आते हैं, वो अगर एक दिन भी काम पर ना जाए तो उनका घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। जिसको देखते हुए सरकार ने भी एक बड़ा स्कीम लॉन्च किया है, बड़ा फैसला लिया है कि जो ग्रेन एटीएम उसके तहत वो 24 घंटे में कभी भी आकर के राशन यहाँ से ले सकेंगे। कहीं के भी हो राशन उनको मिलेगा, उनको अपने राशन कार्ड लाना होगा, तमाम जो चीज़ें हैं वो ज़रूरत की लानी होगी, उसके बाद यहाँ से उनको राशन मिल जाएगा। फिलहाल अधिकारी ने क्या कुछ कहा तो आपने सुना, पर जिसके वार्ड में लग रहा है, जिस पार्षद के वार्ड में ये ग्रेन एटीएम लगा हुआ है और बाकायदा मुख्यमंत्री के हाथों इसका शुभारंभ हो, पार्षद से भी बात करेंगे, संतोष मौर्य से भी जी बात करेंगे कि इस पूरे जो ग्रेन एटीएम है और तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर के उनका क्या कहना है। स्थानीय पार्षद संतोष मौर्य जी हमारे साथ मौजूद है। बड़ी सौगात प्रदेश को मिल रही है क्योंकि यहाँ से कोई भी राशन ले सकता है आपके वार्ड से। ग्रेन एटीएम लग रहा है, लग चुका है, मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया, क्या कहेंगे? ये मेरे वार्ड वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है और इसका लाभ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे वार्ड वासी उठाएंगे, आजू बाजू के वार्ड वासी हैं। और सबसे बड़ा इस अनाज एटीएम का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये दुर्ग संभाग का पहला है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में 3 जिलों में हुआ है, उसमें दुर्ग जिला, बिलासपुर जिला और रायपुर जिला है। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का, खाद्य के हमारे जो मंत्री हैं दयालदास बघेल जी, उनका मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं, आभार करता हूं अपने वार्ड वासियों की तरफ से। और ये मेरे वार्ड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं शासन प्रशासन की तरफ से, हमारे ज़िले के कलेक्टर महोदय, खाद्य विभाग के अधिकारी, नगर पालिका निगम भिलाई की हमारी आयुक्त महोदय, इन सब के प्रयासों से आज मेरे वार्ड अंतर्गत ये अनाज एटीएम प्रारंभ हो रहा है और कहीं ना कहीं मन प्रफुल्लित है और हर्ष है। मेरे कार्यकाल में एक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आसपास के लोगों को भी लाभ मिलने वाला है? बिल्कुल लाभ मिलेगा और इसका सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिलेगा तो प्रवासी मजदूरों को मिलेगा। 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत जो प्रवासी मजदूर जो बाहर प्रदेशों से, बाहर जिलों से आकर यहाँ कार्यरत है, उनको राशन लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ता, अपना छुट्टी मारना पड़ता था, कोऑपरेटिव लाइन लगाना पड़ता था। वो आएंगे, अपना कार्ड नंबर डालेंगे, थंब लगाएंगे, निकालेंगे। और सबसे बड़ी रुपए के बाद आज चावल भी हमारे को एटीएम से उपलब्ध हो रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। पैसा, पानी, अब राशन सरकार की योजना है, बहुत अच्छी पहल है और इसका लाभ मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि इसका लाभ मैं अपील करूँगा लोगों से कि अधिक से अधिक लाभ लें। तो बिल्कुल स्थानीय पार्षद संतोष मौर्य जी को आपने सुना और साफ तौर पर बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस प्रकार से मजदूरों को अपना काम छोड़ करके कोऑपरेटिव के लाइन में लगना पड़ता था और उनसे उनका रोजी भी नुकसान होता था, पर इस एटीएम के खुल जाने के बाद से ना तो रोजी का नुकसान होगा और उनको आसानी से राशन मिल पाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाए जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ। धन्यवाद।